नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो हर जगह पर, हर उस जगह पर लोगों से यही कहा जाता है कि आप ज़मीनें दो और हम रोड बनाएंगे और आपको बड़ा ही इस रोड से जो है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हमारे साथ कुछ ड्राइवर लोग हैं जिन्होंने सऊदी अरब में भी काम किया और लोन लेकर गाड़ियां डाली ताकि वो अपना रोजगार जो है प्रॉपर कर सकें, और वो रोजगार आज कहीं जो है रुकने के कदम तक आ चुका है। जी हाँ, हमारे साथ हैं एक टेम्पो ड्राइवर। इनसे पूछेंगे कि उस सड़क की क्या कंडीशन है। जी बताइए, पहले सड़क का नाम क्या है? पीढ़ी टू कोट तड़ा। ये आप रोड की हालत देखिए, एक महीना हुआ है, लुक पड़ी हुई है। उसकी कंडीशन देखें आप आके। हमारी रिक्वेस्ट है ये कि और जो पुल के पास थोड़ी जगह बची है इधर उधर, उसकी हालत देखें। वहाँ से बहुत मुश्किल है गाड़ी को निकलना। अगर बात की जाए तो जिस तरह से आप वहाँ पे ड्राइव करके पैसेंजर लोग को लाते हैं तो कितनी परेशानी का आलम होता है? सर वहाँ जो पैसेंजर होता है ना, उसको तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इतना बड़ा वहाँ प्रॉब्लम है। तो क्या वहाँ के ठेकेदार लोग जब उन्होंने रोड बनाई और लुक डाली तो क्या उन्होंने 100% बोला सर जी कि हम बिल्कुल ओके डाल रहे हैं। कुछ आदमी ने वहाँ कंप्लेंट भी की कि अच्छा नहीं है जी, मगर उन्होंने बोला कि आप डालने दो, पहले बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो जब डाल दिया तो आज सबने देख लिया। रोड का नाम क्या है? पीढ़ी टू कोट तड़ा। पीढ़ी टू कोट तड़ा, पीढ़ी टू बया कोट तड़ा की बात करें तो लोगों की एक मन में आशा जागी थी कि रोड बनी है, इसमें ब्लैक टॉपिंग होगी और हमारे जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं, अगर बात करें यातायात की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और समय पर लोग जो है इस सड़क का फ़ायदा उठाकर जो है दूर दराज एरिया में लोग अपनी मजदूरी के लिए भी आते हैं और समय पर गाड़ियाँ जो है उन्हें मिलेंगी तो वो मजदूरी करके अपने बाल बच्चे का जो है 2 वक्त का खाना जुटा पाएंगे। लेकिन वो ब्लैक टॉपिंग सिर्फ एक ब्लैक टॉपिंग के नाम पर ही रही, महीना नहीं हुआ वो दोबारा उखड़कर दोबारा वही कंडीशन में आ गई। अब हमारे साथ जफर इकबाल जी हैं जो ड्राइव करते हैं, टेम्पो ड्राइवर हैं, और इनका जब हमने सुना कि ये विदेश से भी होकर आए और इन्होंने वहाँ पर काम किया और 2 पैसे जुटाकर एक गाड़ी डाली, लेकिन वो गाड़ी आज बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि बैड कंडीशन। जी हाँ, रोड की अगर खस्ता हालत की बात करें तो सिर्फ लोगों की ज़मीनें गई, लेकिन लोगों को जो है वो सपना दिखाया गया ब्लैक टॉपिंग का, लेकिन ब्लैक टॉपिंग के नाम पर बिल्कुल घोटाला हुआ और लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी बात। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, हमारी जो रोड है 1 महीना से 1.5 महीना हुआ होगा, 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर रोड की खस्ता हाली हो गई है। मतलब जैसी पहले थी वैसी हो गई है। हमारा एक ब्रिज पड़ता है वहाँ पे पीढ़ी का, उस ब्रिज के 200 मीटर इस पार और 200 मीटर उस पार छोटी गाड़ी का आना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मोटरसाइकिल बाइक जो हैं वो भी नहीं जा सकते हैं। अब रही बात टेम्पो और बसेस की, टेम्पो और बसेस भी मतलब इधर उधर करके ही निकलते हैं। इसमें अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा तो वो उसका भी हो सकता है कुछ। तो बाकी रही बात रोड की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि हमारा कुछ ना कुछ सोचा जाए, देखा जाए। देखिए किस तरह से एक गुहार लगाई ना एडमिनिस्ट्रेशन से कि सिर्फ हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अगर जिस तरह से आपने प्लान में रोड रखी है, जितनी ब्लैक टॉपिंग होनी है वो तो सही तरीके से होना, काम कागजों में होना। ब्लैक टॉपिंग हो गई, लेकिन ब्लैक टॉपिंग 1 महीना जिस रोड पर नहीं रुकी, क्या वो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकती है रोड? सवाल ये निशान। इस पर इनकी एक ही गुहार, एक जेब से पैसा लगाकर काम शुरू किया, वो खस्ता रोड की हालत से हमारी गाड़ियां भी आज टूट चुकी हैं और आज हम बेसहारा हो चुके हैं। लोन हमारे सिर पे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कहते हैं कि युवा को प्रमोट करो,
जो युवा खुद सेल्फ सर्विस करना चाहता है, अगर उसके साथ हम लोग शाना बशाना नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने को अकेला समझेगा और वो टूट जाएगा। और वो दूसरा काम कैसे करेगा जब एक में घाटा और दूसरे में वो कैसा काम कर सकेगा। आइए हमारे साथ कुछ और है, उनसे बात करते हैं। वही बात कर रहे थे हम कि सिर्फ एक रोड कनेक्टिविटी मांगते थे ये लोग। इनका कोई बड़ा सपना नहीं था, कोई बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, बड़ा कोई ओहदा नहीं चाहिए। इन्होंने अपनी जमीन, खेती बाड़ी की जमीन इन्होंने दी और कहा कि एक ही मांग कि हमें रोड की सुविधाएं प्रॉपर मिले। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये लोग ग्राउंड पे वो सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। ये भी टेम्पो ड्राइवर हैं, इनके 3 बच्चे हैं और बात की जाए तो 1 या 2 चक्कर लगता है दिन में। आज तेल की पोजीशन देखी जाए, दूसरी ओर आज एक गाड़ी का पंचर लगाना हो तो 200 रुपया लगता है। क्या करेंगे वो गाड़ी चालक जिनके सिर्फ दिन में 2 चक्कर लगते हैं। वो 2 चक्कर ही उस रोड की खस्ता की हालत से लोग जो है त्राही त्राही लगता है, जिसमें एक बार आते हैं एक बार ही वापस जाते हैं, अप डाउन ही होता है। क्या करेंगी वो टेम्पो चालक जिनका घर का खर्चा भी, गाड़ी का खर्चा भी और आसमान तेल छू रही है। जी हाँ, अगर बात करें तो तेल उछाल इतना ले चुका है कि गरीब आदमी अब गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहा। और उस पे रोड की सुविधा ना प्राप्त होना, लोगों के दिल के साथ खेलना, ब्लैक टॉपिंग के नाम पे सिर्फ मुझे लगता है कि कोई ऐसा तेल मिलावट करके फेंक देते हैं और कागजों में जो है उसकी भरपाई कर देते हैं कि हमने ब्लैक टॉपिंग कर ली। लेकिन ये लोग उस ब्लैक टॉपिंग का जो है सुविधा एक दिन भी नहीं पाए। बड़ा सवाल ये निशान। जी बताइए। हाँ जी सर, रोड की हालत देख के तो गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता। ठीक है, रोड की इतनी कंडीशन ख़राब है, तो अपनी गाड़ियाँ हैं वो टूट फूट गई हैं तो क्या फ़ायदा है। लोन लेके तो गाड़ी डाली है, तो हमने भी इसीलिए हम इधर आए हैं कि भाई हमारे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चल के चेक करो, रोड की कंडीशन देखो, तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है। वहां की जो ठेकेदार हैं उनसे बात हुई आपकी? ठेकेदार ने जब लुक डाली है तो उस टाइम तो ये गाड़ियां बंद कर दी थी। उन्होंने यही बोला कि भाई हमको काम करने दो, फिर देखना, 1 नंबर का काम कर रहे हैं। तो उस टाइम तो कंप्लेन भी की थी, तो बोलते हैं भाई यहाँ जहाँ पे उन्होंने लोगों ने बोला तो उधर थोड़ी ज़्यादा डाल दी, तो जिस साइड में कोई नहीं बोला तो नहीं डाली। अब खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ टूट फूट रही हैं, तो हम क्या करें, गाड़ियों का काम करवाएं कि कैसे चलाएं गाड़ियाँ। ये थी इन लोगों की पुकार, रोड की सुविधाएं हमें मिले। आज अगर रोड की सुविधाएं हमें मिलेंगी तो हम अपने परिवार की परवरिश भी कर पाएंगे और लोगों को जो आने जाने में परेशानी है उससे भी जो है छुटकारा पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कागजों पर नहीं देखेगी, उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखेगी कि किस तरह से, जिस तरह से टेंडरिंग हुई, क्या ठेकेदार लोग वैसे काम कर रहे हैं, लोगों को जो है पूरी सुविधाएं इस ब्लैक टॉपिंग से मिल रही हैं। सवालिया निशान। जेके न्यूज ब्रेक की एक ही कोशिश कि इन लोगों की जो है मांग पूरी की जाए। कहते हैं कि अगर ब्लैक टॉपिंग हो तो कम से कम 10 साल रुकती है, लेकिन 10 साल की बात छोड़ो, 10 दिन में ही उसका उखड़ जाना कहीं ना कहीं जो है 3rd ग्रेड का मटेरियल यूज किया, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी। जेके न्यूज ब्रेक का हमेशा यही प्रयास ग्राउंड पे लोगों को जो विश्वास दिला है उस पर काम हो। ये तभी हो सकता है जब टेंडरिंग होती है, जब ठेकेदार को फाइनल रिपोर्ट देनी होती है, तो हमारे किसी आला ऑफिसर को वहां विजिट करनी चाहिए और लोगों के व्यू लेने चाहिए कि ये काम हुआ है, आप बताएं ये काम ठीक है या नहीं। लोगों की नॉलेज में भी होता है, उनका ये घर का काम होता है।
रोड सुविधाएं मिलती हैं, तो मैं तो कहता हूं कि वो घर, उस घर के बच्चे थोड़े से उजागर होते हैं। कनेक्टिविटी जुड़ना जो है एक उस एरिया की डेवलपमेंट दर्शाती है। अगर कनेक्टिविटी जुड़ेगी सही तरीके से तो हमारे बच्चे भी ऊंची सोच रखेंगे। जहां 3-4 घंटे लगते हैं वहां आधे घंटे में पहुंचकर अपनी हर वो पढ़ाई की सुविधा भी पाएंगे और लोगों से मिले जुलेंगे भी। पता चलेगा कि हमारे घर में क्या माहौल है, हमारे जो गांव में क्या माहौल है, शहर में क्या माहौल है। इससे हमारा युवा जो है डेवलप होगा। ये तभी होगा जब हम सब एक होंगे। और खासकर इन कामों के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों को पेमेंट होती है, इन्होंने कोई घर से नहीं लगाना होता। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, हमारा जेके न्यूज ब्रेक का एक ही मिशन, ग्राउंड पे हो काम, लोगों के साथ प्रॉपर इंसाफ से हो काम, ताकि हर सुविधा लोगों को ग्राउंड पे मिले।